नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नीतीश कैबिनेट की 38 प्रस्तावों पर मोहर, राज्य कर्मियों के 4% डीए बढ़ोतरी को भी मंजूरी। नीतीश कैबिनेट ने राज्य कर्मियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया। 42 से बढ़ाकर 46% डीए मिलेगा। कैबिनेट में 38 प्रस्तावों पर मोहर लगी। पटना में 26 नवंबर को जेडीयू की भीम संसद का आयोजन होगा, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों के महाजुटान की भी बात जदयू मंत्री अशोक चौधरी ने कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों को नए आरक्षण प्रावधान को पूर्णतः लागू करने को कहा और इस मामले पर उच्च स्तरीय बैठक की है। मुजफ्फरपुर के 58 शिक्षकों का वेतन स्कूलों से गायब रहने के चलते रोक दिया गया है। बिहार में छठ के बाद बढ़ने लगी है ठंड। पारा 15 डिग्री तक लुढ़का है। कई शहरों की हवा हुई है जहरीली। गरीबों एवं बेघरों को 2.50 लाख करोड़ रुपए देगी नीतीश सरकार। जानिए किन योजनाओं में खर्च होगा पैसा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने बिहार के गरीब एवं बेघर परिवारों के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। जाति गणना के अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों के आधार पर राज्य में गरीब एवं बेघर परिवारों की पहचान की गई है। नीतीश सरकार इन परिवारों को आर्थिक रूप से भी मदद करेगी। सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि अगले 5 सालों में लगभग 2.50 लाख करोड़ रुपए इन योजनाओं के तहत खर्च किए जाएंगे। राशि किस्तों में अलग अलग योजनाओं के जरिए लाभार्थियों तक पहुँचाई जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद जारी बयान में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित गणना का काम कराया गया है। जाति आधारित गणना के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के आंकड़ों के आधार पर ही SC, ST, EBC, OBC का आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। EWS कैटेगरी का 10% आरक्षण पहले की तरह लागू रहेगा। इस तरह राज्य में कुल आरक्षण 75% हो गया है। 75% आरक्षण पर बिहार ने केंद्र सरकार के पाले में डाली गेंद। नीतीश कैबिनेट लाई नया प्रस्ताव। देखिए, बिहार में लागू हुआ 75% आरक्षण फॉर्मूले को कहीं अदालत में चुनौती न दी जाए, इसलिए नीतीश सरकार ने कमर कस ली है। बिहार सरकार ने गेंद केंद्र के पाले में डाल दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में आरक्षण के नए प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। राज्य कैबिनेट ने केंद्र से इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें कुल 38 एजेंडों पर मोहर लगाई गई। नीतीश कैबिनेट ने बिहार में जातिगत आरक्षण के बढ़े हुए दायरे को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। कारण यह है कि अगर अदालत में नए आरक्षण कानून को चुनौती भी दी जाए तो नीतीश सरकार को मुश्किलों का सामना न करना पड़े, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से पूर्व में जातिगत आरक्षण की लिमिट 50% तक ही सीमित रखने के आदेश हैं। कुछ राज्यों में इस लिमिट से ऊपर आरक्षण देने की कोशिश की गई, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद उन फैसलों को वापस लेना पड़ गया। मछली के मामले में आत्मनिर्भर हुआ बिहार। मुर्गा खाने में अब भी देश के मुकाबले बिहारी काफी पीछे। देखिए, बिहार अब मछली के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर ही हो चुका है। बिहार भर में प्रत्येक वर्ष 8.02 लाख मैट्रिक टन मछली की डिमांड है। इसमें वर्तमान में अभी 7.62 लाख मैट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है। मांग के लगभग समान मछली का उत्पादन हो रहा है। राज्य में वर्तमान में प्रत्येक साल प्रति वर्ष 6.464 किलोग्राम मछली की खपत है। कतला मछली बिहारियों की पहली पसंद है। रोहू दूसरे स्थान पर। कतला मछली का बिहार में उत्पादन 164.189 हजार मैट्रिक टन हो रहा है। रोहू का उत्पादन 154.794 हजार मैट्रिक टन हो रहा है। पसंदीदा मछली में मृगल का तीसरा स्थान है। मृगल को बिहार में नैनी मछली के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्पादन बिहार में 107.586 हजार मैट्रिक टन हो रहा है। पंगेसियस कॉमन, सिल्वर और ग्रास कोर्प का भी उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है। बिहार का प्रति व्यक्ति साल भर में प्रति वर्ष 6 किलो 464 ग्राम मछली खा जाता है। फर्जी दरोगा बनकर बुजुर्ग से पैसे लूटे। पेंशन के पैसे निकाल घर जा रहे थे। ट्रैफिक रूल का उल्लंघन बता छीने 10,000 रुपए। भागलपुर के आदमपुर थाना क्षेत्र के मनाली चौक के समीप बुधवार के दोपहर एक बुजुर्ग से खुद को दरोगा बताकर 10,000 रुपए छीन लिए गए। अपराधियों ने घटना को अंजाम फिल्मी अंदाज में दिया। पहले तो उन्होंने खुद को दरोगा बताया और फिर ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करने के आरोप में 50,000 रुपए फाइन देने को कहा। बुजुर्ग के पास से 10,000 रुपए अपराधियों ने छीन लिए और कहा कि 40,000 और लाओ। उसके बाद बुजुर्ग ने ट्रैफिक पुलिस से शिकायत की। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने बुजुर्ग को जोगसर थाना भेज दिया। पीड़ित भैरव पासवान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में रसोई का काम करता था। 4 साल पहले रिटायर हो गया। पेंशन का पैसा निकालने के लिए भागलपुर पहुंचे थे। शराब के नशे में पुलिसकर्मी छात्रा से की छेड़खानी। पटना में जबरन गाड़ी से खींचने की कोशिश, लोगों ने जमकर की पिटाई।
पटना के दानापुर में शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी ने छात्रा से छेड़खानी किया। बुधवार को डायल 112 की गाड़ी दानापुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर चौकी स्थित मठ के पास खड़ी थी। इस दौरान एक छात्रा कॉलेज से लौट रही थी। छात्रा जैसे ही गाड़ी के पास पहुंची तो ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी शेरू सिंह उसे गाड़ी के अंदर खींचने की कोशिश करने लगा। पुलिस की हरकत से छात्रा जोर जोर से चिल्लाने लगी। छात्रा की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों की भीड़ जुटता देख अन्य पुलिसकर्मी तो भाग गए, लेकिन शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी शेरू सिंह पकड़ा गया। फिर लोगों ने वर्दी पहने पुलिसकर्मी की जो जमकर पिटाई की है वो देखने लायक। फिलहाल अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जांच में शराब पीने की भी पुष्टि हुई है। पीड़ित छात्रा के परिजनों ने आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत की है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी सम्राट दीपक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित छात्रा ने लिखित शिकायत की है। मामले की जांच कर दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 23 नवंबर को होगी सेना भर्ती रैली। 7500 पुरुष और 1000 महिलाएं हो सकती है शामिल, दलालों से बचने की सलाह। 23 नवंबर यानी आज से क्षेत्रीय सेना भर्ती कार्यालय बिहार झारखंड की तरफ से अग्निवीर सेना बहाली की रैली शुरू हो रही है। इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। भर्ती को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस रैली में 7500 पुरुष और 1000 महिला उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर दानापुर सेना भर्ती मुख्यालय बिहार झारखंड में भर्ती निदेशक कर्नल करण मेहता ने बताया कि भारतीय सेना ने 2022 में भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसके बाद अब भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में हो रही है। पहले चरण में ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसमें इस बार ऑनलाइन 17 से 26 अप्रैल 23 तक पूरे भारत वर्ष में 176 स्थानों पर लगभग 375 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। जिसके बाद पहले चरण में शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों का, दूसरे चरण में फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी और उसके बाद चयनित उम्मीदवारों का रैली मेडिकल टेस्ट होगा। बिहार में जल्द होगी 6060 हेडमास्टरों की नियुक्ति। बीपीएससी निकालेगी विज्ञापन, जाने पूरी डिटेल। राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6060 पदों पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया अगले सप्ताह से प्रारंभ होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग से संबंधित पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी, जहां से बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजकर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए भेजा जाएगा। आयोग की ओर से लिखित परीक्षा के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों को प्रधानाध्यापक पद पर चयन किया जाएगा। इससे पहले 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 6421 हेडमास्टर पद के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसके विरुद्ध 421 योग्य अभ्यर्थियों को प्रधानाध्यापक पद हेतु चयन किया गया। घर में आग लगने से पिता और पुत्र की जलकर मौत। समाज कल्याण मंत्री ने परिवार को सौंपा 4 लाख रुपए का चेक। दरभंगा जिले के बहादुरपुरा थाना क्षेत्र के भैरोपट्टी गांव एक घर में आग लगने से पिता और पुत्र की जलकर मौत हो गई। दरअसल 45 वर्षीय मोहम्मद शब्बीर 13 साल के बेटे आमिर के साथ अपने ससुराल भैरोपट्टी में कई वर्षों से रह रहा था। मंगलवार रात को शब्बीर ने अंडे की क्रेट में आग लगाई, ये सोचकर कि धुएं से मच्छर भाग जाएंगे और सो गया। आधी रात को अंडे से निकली चिंगारी से घर में आग लग गई और दोनों पिता व बेटे की जलकर मौत हो गई। पिता बेटे की मौत की जानकारी शब्बीर की पत्नी अंगूरी खातून को तब मिली जब वह रात के 12:30 बजे नर्सिंग होम से काम करके वापस अपने घर आई। अंगूरी खातून ने घर को जलते हुए देख शोर मचाया। आसपास के लोग आग पर काबू पाते उससे पहले ही पिता और पुत्र की तो मौत हो ही चुकी थी। घटना से पूरे इलाके में मातम और छा गया। इस घटना की सूचना मिलते ही बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने घटनास्थल पर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिजनों का ढांढस बंधाया। मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए का चेक दिया। बहादुरपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार वर्मा ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए DMDH भेज दिया गया है। जेडीयू का दलित कार्ड। 26 नवंबर को भीम संसद में 1 लाख लोगों के महाजुटान में सीएम नीतीश देंगे संदेश। बिहार की राजधानी पटना के वेटनरी मैदान में 26 नवंबर को भीम संसद रैली की तैयारी अंतिम चरण में है। भीम संसद रैली को सफल बनाने के लिए भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी लगातार बैठक कर रहे हैं और छोटी बड़ी सभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को भी पार्टी नेताओं की बैठक हुई थी। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियां देश को अस्थिर करने में लगी है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान खतरे में। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किया है, इसलिए आज जरूरत है कि समाज के सभी लोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व को और ताकत दें। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि 26 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पटना पहुंचकर मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूती देने के साथ ही आरक्षण और संविधान विरोधी ताकतों का मुंहतोड़ जवाब दें। भीम संसद को जेडीयू की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 के पहले दलित वोट बैंक को एकजुट करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। भीम संसद का स्लोगन है संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ। इस रैली को सीएम नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत अन्य विपक्षी नेता भी संबोधित करेंगे।